अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले आपसे कहा गया कि जो भी 12th क्लास के बच्चे इस टाइम बोर्ड एग्जाम्स में हैं या जो पास आउट्स हैं उनसे कहा गया कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन डेट जो थी वो 12th तक थी, 12th ऑफ मार्च तक, जिसे अब एक्सटेंड करके 30th ऑफ मार्च तक कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों के साथ मैं मिलता जुलता हूँ, मुझे क्वेरीज मिल गई कि ये CUET क्या है, क्या प्रोसीजर होगा, एडमिशन कैसे होगा, क्या करना है, सब्जेक्ट्स एग्जाम्स, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ CUET के बारे में सारी चीज़ें, जो भी बेसिक्स है वो आपके साथ शेयर कर लूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो और आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाए और इसके लिए प्रिपेयर करें। तो जो जैसा मैंने कहा कि CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है, एक टेस्ट लिया जाता है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है। चूंकि इससे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट होती थी वो अपने एंट्रेंस टेस्ट लेते थे अपने कॉलेजेस या अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। अब एक गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत तकरीबन 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब वो सब एक ही एग्ज़ाम जिसे नाम दिया गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं थ्रू NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ताकि इन सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाए डिफरेंट कॉलेजेस में जहां वो चाहते हैं। वो इसी बेसिस पे होगा जो आप एग्ज़ाम देंगे। तो इस एग्ज़ाम का, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो इंक्रीज किया गया है टिल 30th मार्च, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम जो है, जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होगा यानी आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो बात है वो आपको 30 अप्रैल तक कंफर्म की जाएंगी। और इसी तरीके से आप अपने डाउनलोड जो है एडमिट कार्ड्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद, मैं आपको अभी सारा प्रोसीजर बता दूंगा कैसे रजिस्टर करते हैं। तो जो आप डाउनलोड है एडमिट कार्ड वो आप 2nd वीक ऑफ मई में कर सकते हैं। और इन्होंने टेंटेटिव एक डेट रखा है कि 21st मई टू 30 मई तक ये एग्जाम चलते रहेंगे और हर दिन 3 स्लॉट्स में ये एग्जाम होगा, ठीक। तो अब जो ये है जो ये CUET का एग्जाम है, ये मैं आपको समझा दूं कि इसमें क्या होगा कि जैसे डिफरेंट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे बारामूला डिग्री कॉलेज में बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है, या गांधरबल में हमारा एक सपोर्ट्स रिलेटेड जहां पर फिजिकल एजुकेशन डिग्री कॉलेज बारामूला है, बॉयज डिग्री कॉलेज बारामूला, वहां पर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होता है। या इसी तरीके से गांधरबल में हमारा एक कॉलेज है, मैं पर्टिकुलरली कश्मीर के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, तो वहां पर भी वहां पर सपोर्ट्स के रिलेटेड जिसे हम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। तो अगर कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहता है या कोई बच्चा जर्नलिज्म में जाना चाहता है तो आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, 1 से 10 सब्जेक्ट तक आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसे हम कहेंगे मेन सब्जेक्ट या डोमेन सब्जेक्ट। तो जो ये डोमेन सब्जेक्ट होगा, 1 से 10 सब्जेक्ट तक एक बच्चा चूज कर सकता है जिस टाइम पर वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है ऑनलाइन। तो जो ये रजिस्ट्रेशन है वो आपको जो हमारा NTA है उसकी वेबसाइट से, या जो samartha.ac.in जो वेबसाइट है उस पर आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और आप 1, 2, 3 या 10 तक जितने भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं आप उतने सब्जेक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। और जो ये इसका रिजल्ट जब आएगा उसी के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। ये शायद पहली बार है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जो अलग से एंट्रेंस लेती थी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, या जामिया मिलिया इस्लामिया है, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज भी कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन कर सकते हैं अपने कॉलेज, एसोसिएटेड कॉलेजेस में या उन यूनिवर्सिटीज में। तो जो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम डोमेन सब्जेक्ट्स कहेंगे। तो जो आपका एग्जाम होगा, दिन में 3 स्लॉट्स में ये एग्जाम होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर सब्जेक्ट या नंबर ऑफ सेंटर्स कितने हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी जगह पर इन्हें कम बच्चे मिलते हैं किसी सेंटर में, तो 2 या 3 सेंटर्स को मर्ज करके एक ही सेंटर में ये एग्जाम लिया जाएगा।
तो अब हम बात करते हैं इसके फी की पहले। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक, जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो इसके लिए इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक कैटेगरी जिसे हम जनरल कहते हैं, एक में आ जाएगा ओबीसी कैटेगरी, और एक में जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी फिजिकली डिसेबल्ड जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए। अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो जनरल कैटेगरी को जो फी रहेगा वो रहेगा 750 रुपीज, इंडियन रुपीज। इसी तरीके से जो हमारे ओबीसी हैं उनके लिए 700, और जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, SC STs हैं, उनके लिए ये रहेगा 650 रुपीज, अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आप 7 सब्जेक्ट्स तक यानी 3 से लेकर 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स अगर आप चूज करते हैं तो 7 सब्जेक्ट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी है उनका फी जो रहेगा दैट वुड बी 1500। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है यानी OBCs, जिसमें EWS आते हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए फी रहेगी 1400, और जो हमारे पास ST SC हैं उनके लिए 1300। और अगर आप 10 सब्जेक्ट 7 से 10 यानी 8, 9, 10 सब्जेक्ट्स अगर आप चूज करते हैं तो उसके लिए जनरल के लिए फी जो रहेगी दैट वुड बी 1750, और जो हमारे पास OBC कैटेगरी है उनके लिए 1650, और जो हमारे ST SCs हैं उनके लिए 1550 रुपीज अप टू 10 सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो ये एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें डिफरेंट 3 बेसिकली एग्जाम्स होंगे यानी 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन जो आपका होगा वो एक लैंग्वेज के लिए होगा। इस बार 13 लैंग्वेजेस हैं। 13 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आप पेपर देना चाहेंगे। इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, इसी तरीके से असमीज हैं, बंगाली है। तो ये सारी लैंग्वेज 13 लैंग्वेजेस टोटल हैं जिसमें आपको एग्जाम देना है। तो एक लैंग्वेज का पेपर होगा, उसी के साथ दूसरा जो है वो आपका डोमेन का डोमेन होगा। जो आपने 10 सब्जेक्ट्स लिए हैं, इन सब्जेक्ट्स का जो भी आप चूज कर रहे हैं, से आप कोई केमिस्ट्री कर रहा है, कोई फिजिक्स कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स कर रहा है, कोई स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको होगा। ये दूसरा सेक्शन आएगा। और जो तीसरा सेक्शन होगा वो होगा रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। तो उसका तीसरा पोर्शन होगा जिसे हम सेक्शन सी कहेंगे। तो अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो लैंग्वेज वाला पहला सेक्शन जो होगा आपके पेपर का, उस लैंग्वेज में ज्यादातर, चाहे आप इंग्लिश चूज करते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं, तो उसमें पहला रीडिंग कंप्रहेंशन जो है वोकैबुलरी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से जो दूसरा सब्जेक्ट है यानी मेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट जो आपका होगा, उसमें एज पर द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस जो होगा वही 12th स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से आपका पेपर आ जाएगा। और तीसरा जो है क्वांटिटेटिव या जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, उसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है उसके रिलेटेड, बेसिक मैथमेटिक्स के रिलेटेड या रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो जो पहला सेक्शन आपके लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें आपको 40 क्वेश्चंस ऑप्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ टोटल 50 क्वेश्चंस। यानी जो पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सिमिलरली जो आपका मेन सब्जेक्ट है दूसरा यानी सेक्शन बी डोमेन वाला पार्ट जो है, उसमें आपको 35 या 40 क्वेश्चंस करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन 35 अगर टोटल 45 क्वेश्चंस दिए हैं, और 40 क्वेश्चंस अगर 50 यानी आपके पास 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, 10 कम क्वेश्चंस आपको करने होंगे अटेम्प्ट मेन सब्जेक्ट में। इसी तरीके से जो तीसरा सेक्शन है हमारे पास जनरल टेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस के, राइट। तो इसी तरीके से जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए तो कोई एज एलिजिबिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज में जो यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंस आप देंगे, उन यूनिवर्सिटीज में क्या क्राइटेरिया होगा, उन्होंने अपना क्या क्राइटेरिया रखा होगा एज के रिलेटेड या 12th मार्क्स के रिलेटेड, क्या आपके कितने ग्रेड्स हैं 12th में, उसके बेस पर वो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं जो आप जहां आप जाना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू विल लैंड देयर और नॉट, या उनकी क्या स्पेशल ये है रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरीके से जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं हमारे, उनका 40% तक डिसेबिलिटी जो है वो बेंचमार्क रखा गया है। यानी कोई भी कैंडिडेट जिसको 40% से अबोव डिसेबिलिटी होगी विद प्रॉपर सर्टिफिकेट, उसको स्क्राइब अलो किया जाएगा, यानी उसको एक बंदा साथ में दिया जाएगा जो अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता है तो वो उन्हें पढ़ के वो क्वेश्चंस और फिर मार्क भी कर सकते हैं। अब अगर बच्चे को खुद पढ़ना आता है लेकिन से कि उनके फिंगर्स नहीं है या
वो हैंड मूवमेंट्स नहीं कर पाते, तो ये स्क्राइब जो है ये वो मार्क कर देगा, लेकिन स्क्राइब जो है ये एक्सप्लेन नहीं करेगा ऐसे बच्चों के लिए कि क्या क्वेश्चन क्या क्या रहा है या पूछ क्या रहा है। और उसके लिए भी आपको जो फॉर्मेट है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही बताई जाएंगी। राइट, आई होप कि आपको बेसिक्स तो इसके सारे अंडरस्टैंड हुए होंगे। सब्जेक्ट्स क्या हैं इसके, ये आप एनटीए के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के नीचे लिंक शेयर करूंगा। एक एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET 2023 के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप उस लिंक पर जाकर वो सारी क्वेरीज हल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये एग्जाम क्या है, इससे क्या होगा और किस तरीके से तैयारी करनी है। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।